हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके, जीएस और बिहार स्पेशल की जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ 19 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, आप लोग तैयारी में लगे रहिए और इस वीडियो को, इस क्लास को, इस सीरीज़ को जो है पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारत के किस शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपको बता दें, भारत के मैनचेस्टर के नाम से जो है हम गुजरात के अहमदाबाद को जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की स्थापना साथियों 1411 ईस्वी में साथियों अहमद शाह द्वारा किया गया था। अहमद अहमद शाह द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। साथियों, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो 1411 में जो है अहमद शाह द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम अहमदाबाद रखा गया, जो कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का जो है सबसे व्यस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। साथियों, पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि जो ब्रह्मयोन हिल है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो साथियों, ब्रह्मयोन की बात करें तो ब्रह्मयोन जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, ब्रह्मयोन हिल की बात करें तो बिहार के गया जिले में सबसे जो है पवित्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे जो है बिहार की पवित्र पहाड़ी है, जहां बौद्ध अभिलेखों में जो है इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि बिहार की जो है कौन सी मुख्य नगदी फसल है। तो साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल है, उसमें साथियों हमारी जो है यहाँ पे गन्ना जो है नगदी फसल है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो बिहार में जो नगदी फसल के हिसाब से साथियों, जो बिहार में जो नगदी फसल है उसमें गन्ना जो है फर्स्ट स्थान रखता है, इसलिए यहाँ पे बिहार की मुख्य नगदी फसल हो जाएगी हमारा गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे बताना है किन घटकों के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जिसे हम इको सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इको सिस्टम जो है यहाँ पे किनके द्वारा निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि इकोसिस्टम शब्द का निर्माण जो है 1905 में एजी टॉन्सले के द्वारा जो है किया गया था। एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे साथियों साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक जो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ
और कब स्थापित किया गया। साथ ही यहाँ पे बताना है कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना साथियों यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 1958 में नागपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया। यहाँ पे बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना साथियों 2010 में हुई थी। साथियों 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। यहाँ पे बताना है भारत का कौन सा जो है नगर है जो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो साथियों वृक्षारोपण में जो है वालपराई जिला जो है तमिलनाडु का एक नगर है जो कि वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वालपराई जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में है। साथियों कहाँ है तो ये साथियों कोयम्बटूर ज़िले में स्थित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वालपराई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें। साथियों यहाँ पे मृदा संरक्षण प्रक्रम की जो है डिफिनीशन बताना है कि चारों विकल्पों में मृदा संरक्षण प्रक्रम क्या है। तो मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है साथियों जहाँ पे मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन साथियों या सॉइल सर्वेक्षण या सुरक्षित रखने की बात इसमें मृदा संरक्षण प्रक्रम में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साथियों खाना बदोश जनजाति के लोग जो है सर्वाधिक बात करें तो ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र की बात करें तो साथियों ये अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है। साथियों यहाँ पे बताना है कि पांचों विकल्पों में से कौन सा इनमें से तिलहन फसल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करें तो सूर्यमुखी एक तिलहन फसल है। साथियों सूर्यमुखी के अलावा तिलहन फसल की बात करें तो सूर्यमुखी के जो है अलावा जो तिलहन फसल है उसमें हमारी सरसों है, तिल है, अलसी है, अरंडी है। ऐसे आदि फसलें यहाँ पे तिलहन के रूप में जो है यहाँ पे जानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे सूर्यमुखी जो है हमारी तिलहन फसल के नाम से जो है तिलहन फसल है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो वायु प्रदूषक है जो कि हमारे जो अंगीठी होती है साथियों अंगीठी जिसका प्रयोग हम ठंडी में जो है आग सेकने के लिए करते हैं, उनमें से एक प्रदूषक गैस निकलती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि वो हीमोग्लोबिन जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाई जाती है उसमें जो है जल्दी घुलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों एक जो है हानिकारक वायु प्रदूषक है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाती है जिससे हमारी मौत होने की यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यहाँ पे बताना कि जो इंडोर वायु प्रदूषक है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो रेडॉन गैस जो है ये इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। साथियों यहाँ पे बताना है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है यहाँ पे पंजाब राज्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों 2015-16 की बात करें तो भारत में जो है ये सर्वाधिक सिंचाई वाला प्रदेश है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। यहाँ पे बताना है कि भारत में सर्वाधिक तांबे का भंडार जो है किस जिले में है, सॉरी साथियों किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई की बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों 2020 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक की बात करें तो भारत में सर्वाधिक तांबे का भंडार जो है अपने राजस्थान जिले में जो है, राजस्थान राज्य में जो है तांबे का सर्वाधिक भंडार है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडारण है। यहाँ पे बताना है कि टिन अयस्क का सर्वाधिक जो है अयस्क का प्रमुख भंडारण कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो साथियों इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का जो है प्रमुख भंडारण देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पे बताना है कि देश का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ईरान देश जो है सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो विकल्प दिया है, 5 विकल्प में बताना है कि मौसम कौन सा आता है जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जो है सूर्य होता है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो बसंत जो है जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है सूर्य, तब बसंत का मौसम आता है। साथियों बसंत की बात करें तो 20 और 21 मार्च को जो है यह बसंत विषु होता है, तो इसलिए यहाँ पे यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो ऐसा मौसम जो है बसंत मौसम कहलाता है। तो साथियों आशा है कि आप लोग को ऐसे ये क्वेश्चन की जो है श्रृंखला आप लोग को अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपको बिहार सक्षमता की तैयारी कर रहे होंगे उनको जो है ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि समय समय पे आपको हम प्रैक्टिस जो है करवाते रहेंगे और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए ऐसे ही प्रश्न आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं साथियों। थैंक यू साथियों, जय हिंद।